तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस इन विच, देखिए सबसे पहले ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक रोम्बस है। अच्छा, तो क्या हम लोग को रोम्बस का सारा प्रॉपर्टीज़ पता है? रोम्बस का सारा प्रॉपर्टीज़ जो भी है, एक बार प्रॉपर्टीज़ सारे रोम्बस का जो है वो रिवीजन करते हैं। क्या होता है, रोम्बस जो होता है वो एक पैलोग्राम होता है, ठीक है, मतलब कि पैलोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, मतलब कि चारों का चारों साइड्स जो है वो रोम्बस का इक्वल होता है। अब ऑल साइड्स मतलब कि अच्छा वो हो गया, रोम्बस का चारों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, डायगोनल जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डायगोनल जो होता है वो रोम्बस का बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। तो हम लोग रोम्बस के ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है, मतलब कि वो डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल स्क्वायर का दोनों डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है और रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो रोम्बस का हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज सारा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या दे रहा है ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है, इसमें पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो गिवन में भी यही लिखना है, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ABCD is a rhombus in which P, Q, R and S are the midpoint of A, B, B, C, C, D and D A respectively, ठीक है। To prove क्या करना है, show that the quadrilateral PQRS is a rectangle, हमको ये शो करना है कि ये जो quadrilateral है PQRS वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग शो करते हैं, कैसे शो करेंगे। तो अच्छा, रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है रेक्टेंगल्स को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले वो एक पैलोग्राम होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो एक पैलोग्राम होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है कि रेक्टेंगल, पहला तो हो गया कि रेक्टेंगल्स एक पैलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, पैलोग्राम होना चाहिए फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि कोई भी एक साइड कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब हर एक एंगल को भी 90 प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी एक एंगल को भी 90 प्रूव करते हैं तो भी वो क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। मतलब कि दो क्राइटेरिया रेक्टेंगल के लिए, पहला एक पैलोग्राम होना चाहिए और दूसरा उसका जो है वो मतलब कि कोई भी एक एंगल जो है वो 90 होना चाहिए, ठीक है। एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। ये सारे एंगल को 90 प्रूफ कर सको तो उसको भी 90 भी प्रूफ कर सकते हो, तो वो भी सही है। लेकिन अगर एक को भी कर सकते हैं तो वो भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बार स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस स्क्वायर प्रूफ होने के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए, पहला एक पैलोग्राम होना चाहिए, उसका चारों साइड इक्वल होना चाहिए और तीसरा कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए कि पैलोग्राम होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया, और दूसरा चारों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही है, स्क्वायर के लिए 3 काम करना पड़ता है, पैलोग्राम प्रूफ करना पड़ता है, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ता है और किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ता है। तो रेक्टेंगल के लिए क्राइटेरिया हम लोग को पता है, तो चलिए हम लोग गिवन लिख दिए। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, PQRS इज अ रेक्टेंगल, यही रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। चलिए अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले हमको ये पैलोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे पैलोग्राम, तो सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन AC को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अगर जब हम लोग AC को ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पर देखिए, क्या ये ADC इन ट्राइंगल ADC, अगर हम लोग इस ट्राइंगल में देखें तो क्या है, S और R, क्या ये मिड पॉइंट है साइड AD एंड DC का, और क्या AC जो है वो इस ट्राइंगल का थर्ड साइड है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि S और R, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा किसी ट्राइंगल पर लगता है और उसमें मिड पॉइंट दिया रहता है। ये खास बात होती है कि मिड पॉइंट थ्योरम आप कहाँ पर यूज़ करोगे, कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही क्लियर कट है इसका कि कहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर मिड पॉइंट वगैरह का कुछ बात नहीं कर रहा है तो वहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ ही नहीं हो सकता, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो मिड पॉइंट होगा तब तो यूज़ होगा। अच्छा, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा एक ट्राइंगल पर ही यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए ADC हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि एस और आर ये जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए डी एंड डी सी का। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। चलिए ये पहला हम लोग इक्वेशन ही बना दिए इसको, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं क्या ए सी जो है वो मेरा थर्ड साइड है और पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। अच्छा, पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं पी क्यू एंड आर एस ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। अच्छा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी के बराबर है और एस आर भी हाफ ए सी के बराबर है। मतलब क्या है, पी क्यू और ए सी क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों हाफ ए सी के बराबर है। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। तो अब ये दोनों साइड पैरेलल भी है और ये दोनों साइड इक्वल भी है। तो बाय यूजिंग हम लोग जानते हैं क्राइटेरिया कि अगर कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पहला क्राइटेरिया प्रूफ। अब क्या प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ करना है कि कोई एक एंगल को 90 करना है, किसी भी एक एंगल को 90 हमको प्रूफ करना है। तो 90 कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या ये बात जानते हैं, अच्छा यहाँ पर कुछ भी 90 के लिए कुछ भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, एट 90 डिग्री। मतलब अगर ये डायगोनल ए सी और बी डी जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ये प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि ये लाइन, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, ए सी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और ऑल्सो पैरेलल। देयरफॉर अगर हम लोग ये छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल एम एन टी आर में देखें, ठीक है, एम एन टी आर में देखें तो क्या एम आर और एन टी दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अच्छा, क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए अगर हम लोग देखें इन ट्राइंगल बी सी डी, देखिएगा इन ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू और आर ये मिड पॉइंट है साइड डी सी एंड बी सी का। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि क्यू आर और बी डी ये दोनों आपस में पैरेलल होगा और हाफ होगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो क्या ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाला, ये जो छोटा वाला साइड है ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि ये देखिए ये पूरा साइड जो कि आर क्यू है वो डी बी के क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि आर टी भी एम एन के क्या होगा, पैरेलल होगा, बिकॉज पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और ऑल्सो पैरेलल। तो देख सकते हैं हम लोग कि ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल और ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल। देयरफॉर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एन टी आर एम एक पैरेललोग्राम है एंड अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब कि ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और क्या ये एक एंगल जो है पी क्यू आर इस क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है। तो अगर ये इस क्वाड्रिलेटरल का है एंगल तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम भी है और इसका एक एंगल को हम लोग 90 भी प्रूफ कर दिए हैं। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। देखिए बहुत ही आसान प्रूफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब कि प्रूफ करने में आसानी होगा, ठीक है। प्रूफ देखिए इतना हार्ड भी नहीं है, इजी है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं क्या किया हम लोग, सारा खेल इसी क्वाड्रिलेटरल में ही खत्म हो गया, ठीक है। लिखने की बात तो अलग है लेकिन बात यहीं पर खत्म हो जाता है कि फिगर से ही स्टार्ट हुआ, फिगर पे खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस था क्वेश्चन में, और क्या बोला पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक। और क्या बोला कि हमको कि प्रूव करो कि ए बी पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, दो ही क्राइटेरिया है। क्या पहला क्या, पैरेललोग्राम होना चाहिए, और दूसरा क्या कि कोई भी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दो। तो अगर हम लोग क्या किसी को ऐसा प्रूफ कर दें कि हम लोग ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम भी प्रूफ करते हो, इसको बाद में 90 डिग्री किसी इसका एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दे, तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ये क्या हो जाएगा कि ये जो है वो मेरा एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले इसी क्वाड्रिलेटरल में चले हम लोग पी क्यू आर एस, ठीक है। इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करना था 90 और किसी इसका एक एंगल को 90 प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया।
क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट से रिलेटेड हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं, तो हम लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी, तो अगर हम लोग ट्राइंगल ए सी डी में देखें, ठीक है, ट्राइंगल जब हम लोग ए सी डी में देखें तो एस और आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड डी सी, ठीक है। देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया पहला चीज़ कि एस आर को ए सी के पैरेलल भी प्रूफ किए और एस आर को ए सी के हाफ भी प्रूफ कर दिए। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, बहुत ईजी है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन पी क्यू है वो ए सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, इसके हाफ होगा। मतलब कि पी क्यू एसी के पैरेलल और एस आर भी एसी के पैरेलल, जो कि हम लोग कह सकते हैं ये दोनों इक्वेशन को कंक्लूड करके कि पी क्यू और आर एस ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई 3 लाइन है, ठीक है, जैसे कि 3 लाइन्स है, अगर ये लाइन है एल और ये लाइन एम, एल एम के पैरेलल है और दूसरा लाइन है एन, ठीक है, और ये एन आपस में, एन और एम आपस में पैरेलल है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एल और एन भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो यही तो रिलेशन है यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या किए हम लोग, एस आर और ए सी को क्या किए, पैरेलल प्रूफ किए, और पी क्यू और ए सी ये दोनों आपस में पैरेलल, देयरफॉर एस आर एंड पी क्यू आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, एस आर ए सी के हाफ है, तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, तो दोनों हाफ ए सी के बराबर है, मतलब कि क्या दोनों आपस में इक्वल कह सकते हैं। देयरफॉर एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बोथ आर इक्वल, और दोनों क्या है आपस में इक्वल भी है। देयरफॉर हम लोग वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सॉरी, इफ वन साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का कोई वन पेयर, क्या बोल रहे हैं हम, फिर से बोलते हैं पूरा स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब कि किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक पेयर इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पहला क्राइटेरिया प्रूव हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा 90 प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 90 प्रूफ करने के लिए क्या जानते हैं, हमको क्या करना है, किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करें हम लोग 90, अब रोम्बस है तो रोम्बस है, मतलब कि अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं 90 से रिलेटेड क्या है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है किस पर, राइट एंगल पर, क्योंकि हमको प्रूव करना है 90 और 90 से कुछ तो बात होना चाहिए ना, कोई चीज़ तो 90 होना चाहिए तब तो हम किसी और दूसरे चीज़ को 90 प्रूव कर सके। एंगल से रिलेटेड कुछ तो होना चाहिए ना, तो एंगल से रिलेटेड है तो मेरा एक चीज़ यहाँ पर ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करता है कहाँ पर, 90 डिग्री पर, मतलब ये चीज़ 90 है। अब हम लोग देख रहे हैं ये छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, मतलब कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद, फर्स्ट क्राइटेरिया प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, we know that diagonal of a rhombus are bisect each other at right angle, therefore ये वाला जो एंगल है मेरा जो DNC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही एंगल DNC को हम लोग MNT भी बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब ये एंगल छोटा कर दिए, MNT सेम एंगल है ना, बस खाली नाम चेंज कर दिए, ठीक। तो MNT है, इसी एंगल को हम लोग MNT बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, नो इन क्वाड्रिलेटरल MNTR, ठीक है। अब MNTR में अगर हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि MR और NT दोनों आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि SR और AC आपस में पैरेलल, देख सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल, और ये दोनों इसका पार्ट है, तो देयरफॉर पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर आल्सो पैरेलल, देयरफॉर MR और NT ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा हाफ तो प्रूव नहीं कर सकते, मतलब दोनों को इक्वल प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये वाला, अच्छा इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं, नहीं इक्वल नहीं, इक्वल प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेलल प्रूफ हो गया। दूसरे को हम लोग ये पैरेलल प्रूफ करना आसान है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये लोग ये वाला लाइन को क्या कर देंगे, पैरेलल प्रूफ कर देंगे, फिर हम लोग उसको क्या बोल देंगे, उसका हाफ बोल देंगे। जैसे कि अब हम लोग क्या बोलेंगे ये दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ करने के बाद अब हम लोग इस दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ करने के लिए चलेंगे, तो क्या हम लोग बोलेंगे MN और RT आपस में पैरेलल हो गया, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर पूरा रीजन लिख सकते हैं कि BCD इन ट्राइंगल BCD में देखा जाए तो Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड DC, देयरफॉर QR इज पैरेलल टू
बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी डी। तो क्यू आर और बी डी दोनों आपस में पैरेलल है और ये जो है आर टी क्यू आर का पार्ट है और एम एन जो है वो बी डी का पार्ट है, देयरफॉर पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर ऑल्सो पैरेलल। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि एम एन और आर टी ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एम एन टी आर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया और अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये 90 प्रूव हो गया। और ये जो एंगल है वो बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इसका एक एंगल है, ठीक है, एंगल आर। तो इसमें एक एंगल आर जो है वो 90 डिग्री भी हो गया और ये पी क्यू आर इसको हम लोग इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव कर दिए, हेंस ये क्या हो गया, मेरा एक रेक्टेंगल हो गया। अब देख लेते हैं हम लिखे कैसे है, ठीक है। प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ में क्या है, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में चाहिए ए सी डी। अब हम लोग क्या लिखें, दस एस आर इज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड डी सी, इस चीज़ को लिख दिए। देयरफॉर एस आर और ए सी आपस में पैरेलल हो गया, इसके हाफ हो गया बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, नीचे वाले ट्राइंगल में चले ए बी सी में, ठीक है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी लिख दिए। दस पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी सी, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख दें, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पी क्यू पी देखिए यहाँ पर पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू एंड एस आर दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ कह सकते हैं कि एस आर भी हाफ ए सी के बराबर और पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर, देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू पी सी। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों हाफ ए सी के बराबर है। Thus, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. Hence, PQR is a parallelogram. अच्छा, यहाँ पर हम रीजन नहीं लिखे, रीजन लिख दिएगा। रीजन क्या लिखेंगे, इफ one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel then it is a parallelogram, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या प्रूफ करती है, पैरेललोग्राम प्रूफ करती है, ठीक। अब ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया PQRS। अब हमको क्या प्रूफ करना है, एक एंगल 90 प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग क्या चले हैं, छोटे वाले ट्राइंगल में चले हैं, ठीक है। तो देखिए आगे लिखिए, हम लोग क्या लिखे हैं, नो वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देयरफॉर जो एंगल एम एन टी है वो क्या हो गया, मेरा 90 डिग्री हो गया। नो इन क्वाड्रिलेटरल एम एन टी आर, ठीक है, एम आर और एन टी दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि एस आर और ए सी आपस में पैरेलल है। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, हम नहीं लिखे हैं, रीजन आपको लिखना है पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। चलिए, अब इन एंड एम एन जो है वो आर टी के पैरेलल है, ठीक है, एम एन आर टी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ किए, क्योंकि जो इन जो ट्राइंगल है डी बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल था डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी सी एंड बी सी, therefore RQ is parallel to DB and RQ is equal to half DB by using midpoint theorem। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि MN is parallel to RT, therefore MNTR is a parallelogram, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया। एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर MNT is equal to एंगल MRT is equal to 90 डिग्री। और यहाँ पर ये जो MRT जो है, ठीक है, वो जो है वो क्या हो गया, मेरा अपोजिट एंगल हो गया किसका, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स का।